तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्टाज अभिक्रिया को, यानी वोल्टाज अभिक्रिया क्या होती है, आज हम उसको समझने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों के दिमाग में होता है वो होता है कि हम अभिक्रिया याद करते हैं, यानी कोई भी टॉपिक हम याद करते हैं लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो आप जो है ना कोई भी टॉपिक याद करो, कोई भी टॉपिक तैयार करो एग्जाम के लिए, तो आप उसको जो है ना समझ कर तैयार करो। अगर आप समझ कर तैयार करोगे ना, फिर उसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो मैं आपको जो है ना अभिक्रिया को समझाने की कोशिश करूँगा, आपको जो है ना समझ कर तैयार करना है। तो इस अभिक्रिया को जो है ना आपको अभी तैयार करना है और अलग से इसके लिए कोई टाइम नहीं निकालना है, ठीक है। तो अब मैं जो है ना आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको जो है ना ध्यान से समझना है। तो वोल्टाज अभिक्रिया क्या होती है, एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या होती है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर एन ब्यूटेन देते हैं। क्या हमने क्या पढ़ा, यानी किसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, यानी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ, यानी एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे हो रही है, सोडियम के साथ। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने जो अभिक्रिया पढ़ी थी वो तो किसी और तरीके से पढ़ी थी और आप जो करा रहे हो वो किसी दूसरे तरीके से करा रहे हो। तो जो आपने पढ़ी है वो भी सही है और जो मैं करा रहा हूँ ये भी सही है। डिपेंड करता है कि आप किसको याद रख सकते हो। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह पढ़ी होगी वोल्टाज अभिक्रिया, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, यानी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, सोडियम के साथ हो रही है और सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में हो रही है। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र जो होता है वो होता है हमारा C2H5Br। ये क्या होता है, हमारा एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम के साथ, यानी किसके साथ, सोडियम के साथ Na। सोडियम क्या होता है, Na होता है, प्लस हमने पढ़ा था कि एथिल ब्रोमाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर एन ब्यूटेन देते हैं। यानी एथिल ब्रोमाइड के कितने अणु हैं, दो अणु होते हैं। यानी वोल्टाज अभिक्रिया में क्या होता है, दो अणु होते हैं। तो एक अणु तो हो गया हमारा C2H5Br, तो एक और अणु हम ले लेते हैं। तो मैं इसको एथिल ब्रोमाइड को इस तरह लिख देता हूँ, यानी BrC2H5। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से Br लेंगे और यहाँ से इतना पोर्शन हम जो है ना निकाल देते हैं। तो इक्वल टू में क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमने इसको निकाला तो NaBr हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ से Br कितने थे, एक और दो, Br कितने हैं, दो हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, दो कर देंगे। तो Na कितना होगा, दो हो गया। तो संतुलित करने के लिए यहाँ भी दो लगा देंगे, ठीक है। बचा क्या हमारा, C2H5 बचा और यहाँ भी C2H5 बचा। तो हम क्या करेंगे, इसको C2H5 और C2H5, तो जो ये हमारा अणु बना C2H5 और इक्वल बॉन्ड C2H5, ये क्या बना, एन ब्यूटेन। तो हमने अभिक्रिया में भी क्या पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, एथिल ब्रोमाइड के दो अणु, कितने अणु, दो अणु। ये कितने अणु हैं, दो अणु हैं। एथिल ब्रोमाइड के दो अणु सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, यानी सूक्ष्म ईथर, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में करने पर एथिल ब्रोमाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर एन ब्यूटेन देते हैं। तो हमें जो है ना इस समीकरणों को याद रखना है। इस समीकरण को किस तरह याद रखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड के दो अणु, यानी किस तरह याद करेंगे, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर एन ब्यूटेन देते हैं। तो आप जो है ना एग्जाम्स में अगर आपको मालूम करें कि वोल्टाज अभिक्रिया किसके कहते हैं, तो आपको जो है ना इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद इसकी समीकरण को हम लिख देंगे। तो अब हम समझते हैं कि हम ये किस तरह वोल्टाज अभिक्रिया को किस तरह भी हो सकती है। यानी ये जो होता है ना हमारे समूह होता है, एल्किल समूह होता है, यानी जो होता है RX, यानी RX क्या होता है, एल्किल समूह होता है, जहाँ R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है हमारा एल्किल समूह, यानी एल्किल समूह, यानी R बराबर क्या होता है, एल्किल समूह। और जो X होता है, X बराबर क्या होता है, हैलाइड होता है, यानी हैलाइड यानी कोई सा भी तत्व होता है, हैलाइड। तो हम एल्किल समूह कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, यानी CH3 आता है इसमें, और कोमा C2H5 आता है और C3H7 आता है। यानी हम क्या करते हैं, यानी R के स्थान पे क्या रख सकते हैं, CH3 रखते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या रखा, C2H5 रखा। और X बराबर क्या रख सकते हैं, यानी जो X है, जो Br है, वो हम क्या रख सकते हैं, X रख सकते हैं। यानी X के स्थान पे क्या क्या रख सकते हैं, X के स्थान पर रख सकते हैं, यानी X बराबर क्या रख सकते हैं, F रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, और जी Br रख सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, और क्या रख सकते हैं, AT रख सकते हैं, ठीक है। ये तत्व जो है ना हम X के स्थान पर रख सकते हैं। तो ये X के स्थान पर रख सकते हैं। ये क्या होता है, मेथिल होता है,
मेथिल, ये होता है हमारा एथिल, और ये होता है प्रोपिल, प्रोपिल। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, अगर आप जो है ना CH3 रख सकते हो इसके स्थान पर, Cl रख सकते हो, तो समीकरण क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो हम वोल्टास अभिक्रिया में जो है ना इन तत्वों को रख सकते हैं, कि डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ हमें याद रखना हो सकता है, क्या चीज़ हमें एग्जाम तक याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ना अगर आपसे वोल्टास अभिक्रिया एग्जाम में मालूम करें तो इसकी जो है ना डेफिनेशन लिख देनी है और इसकी जो है ना ये समीकरण लिख देनी है। तो मिलते हैं आपसे जो है ना एक और न्यू अभिक्रिया की वीडियो में।